हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है, भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, छंद का नाम बताओ। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कभी करना नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। हमको इसमें सबसे पहले तो मात्रा आनी चाहिए छंद में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गीतिका छंद। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। गीतिका छंद वो होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं और 12 और 14 में यति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, छंद का नाम बताओ। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है, अंत में 2 गुरु होने आवश्यक हैं। तो ये कौन सा छंद होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोला छंद। रोला छंद में 24 मात्राएँ होती हैं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएँ और सम चरणों में 13-13 मात्राएँ होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। ठीक है, तो ये सरल वाक्य है, इसको हमें संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, सरल वाक्य बनाओ। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, इसको हमें सरल वाक्य में चेंज करना है। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ठीक है, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता, इसको हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। वह देर में सोकर उठता है। तो इसका आंसर होगा वह देर से सोकर उठता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वह देर से सोकर उठता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, रस का नाम बताओ। हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल छत्री बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। तो इसको अर्थ समझने के बाद हमें इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि वीर की भावना आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14, 12 अथवा 12, 14 पर यति होती है और 3, 10, 17, 24वीं मात्राएं अनिवार्यतः लघु 1 होती हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अभी मैंने एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, जिसमें 26 मात्राएं होती है, वो कौन सा छंद होता है? वो होता है गीतिका छंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गीतिका छंद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, सही विकल्प द्वारा वाक्य पूरा करो। भाषावाचिक ध्वनि संकेत है। ठीक है, टेस्ट। इसका आंसर होगा भाषावाचिक ध्वनि संकेत है, मनुष्य अपनी वागींद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनुष्य अपनी वागींद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भाषा यादृच्छिक संकेत है, यादृच्छिक से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऐच्छिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें गद्य दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें पहले पढ़ना है, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हम गद्य पढ़ लेते हैं एक बार। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर
इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर गांव में फैल गई। डरे हुए गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता जताई। ठीक है, इसे हमने इसको पढ़ लिया है गद्यांश को। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, मीरा बहन किसके साथ काम करने लगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, मीरा बहन ने किस आश्रम की स्थापना की? तो मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, आज़ादी के कितने साल के बाद मीरा बहन ने आश्रम की स्थापना की थी? तो आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, मीरा बहन किसे छोड़कर भारत आ गई थी? तो मीरा बहन जो है अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पद दिया हुआ है, जो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड प्रश्न करने हैं। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मनु नहीं मनु पुत्र है यह सामान्य, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वाड़ ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं प्रश्न, मनुपुत्र कौन है? तो इस कविता में जो मनुपुत्र है वो किसके लिए कहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनुपुत्र समस्त मनुष्यों और कवि के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है से कवि का तात्पर्य है कि स्वप्न भी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं और वो भी क्रांतिकारी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है से कवि का तात्पर्य है कि स्वप्न भी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं और वो भी क्रांतिकारी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वप्न पर सही करना का क्या तात्पर्य है? तो स्वप्न पर सही करने का तात्पर्य है कि कवि का तात्पर्य है कि वह केवल स्वप्न अर्थात कल्पना को ही आधार बनाकर काव्य रचना नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इस पद को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो हमने पद पढ़ लिया है। प्रश्न देखते हैं, फौलादी दीवार उठाना का क्या तात्पर्य है? तो फौलादी दीवार उठाना का तात्पर्य है फौलादी वास्तविकता के ठोस को आधार बनाकर कार्य सर्जना करना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फौलादी दीवार उठाना का तात्पर्य है वास्तविकता के ठोस को आधार बनाकर काव्य सर्जना करना। फ्रेंड्स, हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पेपर 3 का हमारा हिंदी का सेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो अब हम पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।